हाँ जी, तो मैं हाज़िर हो गई हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे जी जैसे कि आपको पता है कि हम बिहाड़ी जा रहे हैं। और यहाँ पे पिछले व्लॉग में जैसे आपने देखा कि हमारी गाड़ी हमारे स्टॉप से चल पड़ी। उसके बाद क्या हुआ जी, गाड़ी में उन्होंने मूवी लगा ली, तो हम लोगों ने भी चलो का एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉय क्या करना, असल में हम मुझे और आती हैं मंज़र को उल्टियाँ। हम दोनों बैठे भी साथ साथ थे, उल्टियों का भी डर था। मंज़र कहता है कि मैंने शीशे वाली साइड पर बैठना है। मैंने कहा ना बच्चे, तू ना बैठ, शीशे वाली साइड पर मैं बैठूँगी। तुम्हारी उल्टियों को मैं काबू कर लूँगी, तुम्हें मैं बाथरूम में लगा लूँगी, लेकिन अगर मुझे उल्टी आ गई ना तो फिर तो पूरी गाड़ी ने उल्टियाँ करनी है। तो यहाँ पे ना ये मूवी में बड़ी फ़नी सी मूवी थी, कोई पंजाबी मूवी थी। ये जिन बन के डरा रहा था और ये सारे हंसी जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये कंडक्टर बैठे हुए हैं और ये बाबा डरने की एक्टिंग कर रहा है, डर रहा है कि हाय जिन आ गया, हाय जिन आ गया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो ये जी इसकी बेगम भी डर गई और यहाँ पे मंजर बड़ा हंस रहा है। फिर जी हम लोगों ने इस तरह फ़िल्म देखी, फ़िल्म को एंजॉय किया। और फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता हम कब सो गए फ़िल्म देखते देखते। और यहाँ पे जी कंडक्टर ने कहा कि पीछे वाली सीट खाली हो गई है, तो आप बच्चे को लेके पीछे सीट पे चली जाए। फिर जी 3 वाली सीट दे दी उसने पूरी मुझे और हारिस को। हारिस मेरी गोद में लेटा हुआ है, मेरा छोना काका शोल है। और फिर जी यहाँ पे अगली सीट पे मंजर और फ़ायज़ा हैं। मतलब हम लोगों ने सीटें 2 ली थी और हम बैठ के 6 सीटों पे। देखिए हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, इतना हम लोगों ने ना फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा उठाना भी चाहिए, जब आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसको अवेल करना चाहिए। फिर हम लोग सो गए और पता नहीं, फिर जब आँख खोली तो ये 4 बजे हुए थे और हम लोग कहाँ पहुँचे हमें कोई पता नहीं था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मेरी गर्दन दर्द करने लग गई थी, क्योंकि शीशा मैंने फुल खोला हुआ और शीशा बंद भी नहीं कर सकती थी। शीशा बंद करती थी तो उल्टियाँ आती थी, लेकिन शीशा खोल के गर्दन में दर्द होता था। फिर कंडक्टर कहता है कि भाई अपने अपने बच्चे उठा लो। यहाँ पे बच्चे ना नीचे लिटाए हुए थे ने गाड़ी में ना। तो फिर क्योंकि अगला स्टॉप आ रहा था तो कंडक्टर ने कहा अपने बच्चे उठा लें। फिर जी इस बच्ची को उठा के हम लोगों ने हारिस के साथ बिठा दिया। मैंने इसके अब्बे को कहा कि हाँ ये अपनी बच्ची बिठा लें हारिस के साथ। कौन सा हुई, हमारी अपनी सीट थी, हमने पैसे दिए थे, वो समझ रहे थे इनकी सीट है। हम लोग का हारिस सो के आ रहा था। फिर हारिस वीडियो में कहते केड़ी खाला कितना टाइम रह गया, बिहाड़ी कब आएगा, मैं थक गया हूँ। मैंने कहा बेटा कोई पता नहीं है कितना टाइम रह गया, 6-7 बजे तो पहुँचेंगे ही सही। तो फिर यहाँ पे हारिस मुझसे और बातें किए जा रहा है कि मैं थक गया हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटे चादर तो आपने की हुई है। कहता मुझे सर्दी लगी है, मुझे घर जाना है। मैंने कहा हाँ हाँ घर जा रहे हैं, बिहाड़ी जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर कहता है मुझे नानों की याद आ रही है। फिर नानों की याद आ रही है, इतनी देर में नानों की कॉल ही आ गई। फिर नाना अबू से बात की हम लोगों ने, तो नाना अबू कहते हैं हम लोग उठ चुके हैं। और फसी का पूछा, कहते हैं फसी बस अभी रो रहा है, उसने दूध चाय पी है और दूधा पी के अभी वो सो रहा है। फिर हारिस ने यहाँ पे विक्ट्री का साइन दिखा के मुझे पोज दिया। और फिर जी मैंने कहा बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ। बाहर हारिस कहता है मुझे केड़ी खाला वो देखें वो देखें, वो सामने ना इतनी ज़्यादा पेस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। अब मैंने जूम करने की कोशिश की, लेकिन भाई हम लोग का मोबाइल बहुत ही पुराना है तो इससे गुजारा ही होता है। तो यहाँ पे उन्होंने केक वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन गलियाँ सुनसान। मुझे वो वाली फ़ील आ गई। मैंने कहा हारिस वो ज़ोंबीज़ वाली मूवी याद है, उसमें भी ऐसे ही होता था, सड़कें जब सुनसान होती थी, कुछ भी नहीं लोग होते थे तो ज़ोंबीज़ आ गए थे। कहते हाँ केडी खाला ज़ोंबीज़ आ गए थे। फिर मैंने हारिस को कहा वो देखो लोगों के घर, किसी किसी घर में लाइटें ऑन हो रही हैं क्योंकि अज़ानें होने लग गई थी। कहते हाँ इधर भी लाइट्स ऑन हो गई हैं। फिर हम दोनों घर गिनने लगे किन किन घरों में लाइटें ऑन थी, लेकिन हम कितना ही गिनते और हिम्मत नहीं थी गिनने की। ना हिम्मत थी, ना ही मोबाइल में इतनी स्पेस थी कि हम इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाते ना। फिर उसके बाद दिन जब शुरू हो गया तो थोड़ी थोड़ी रोशनी होना शुरू हो गई। लोगों के खेत नज़र आ रहे थे, खेतों में लोगों ने वो क्या कहते हैं गंदम काट के रखी थी गड्ढे से बांध के। और कुछ कुछ घरों के बाहर जानवर बंधे हुए थे। और जानवरों को आपको पता है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भैंसें, भैंसें बंधी हुई थी। और ये जी लोगों के खेत नज़र आ रहे हैं, इधर उन्होंने फसलें बांध बांध के रखी हुई हैं। तो ये दिन चल रहा है ना, गंदम की कटाई शटाई हो रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हारिस साहब को फिर नींद आ गई और ये जी गड्डी पे अपने पाँव पसार के सो गया। और यहाँ हारिस दोबारा सो गया। हारिस जिन बाबा बन गया, बैठा हुआ है सीट पे, इसने चादर पूरे सर पे लपेटी हुई है, उसने पाँव ऊपर रखे हुए हैं, गोडे ऊपर खिलारे हुए हैं। और ये जी हारिस साहब जिन बाबा बन के बैठे हैं। अभी मैं इसके पाँव दिखाऊंगी, ये देखें, ये देखें, इस बच्चे के एक्शन देख लें। इसने सामने सीट पे पाँव रखी हुई हैं और जिन बाबा बन के लेटा हुआ है। फिर जी यहाँ पे अच्छी खासी रोशनी हो गई थी, दिन चढ़ गया था और यहाँ पे हम लोग को कोई अता पता नहीं था। इस दौरान अबू की भी कॉल आ चुकी थी कि किधर पहुँचे हो, किधर पहुँचे। मैंने कहा अबू कुछ पता नहीं है किधर पहुँचे हैं, अभी बहुत रहता है। कहते हैं हम 7 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे। तो हारिस मुझे कहता है यहाँ पे केडी खाला ये बार बार नहरें क्यों आई हैं। मैंने कहा बेटा यहाँ पे होती हैं नहरें, क्योंकि ज़ाहिर है फसलें हैं, इनका यही सिस्टम होता है सारा। फिर उसके बाद ये देखें, ये 5 सवा 5 हो गए। तो फिर हम लोगों ने कंडक्टर से पूछा कि भाई कब आएगा बिहाड़ी, हम तो थक गए, हमारी तो बस हो गई है।
तो कहता बाजी अभी बहुत टाइम लगेगा, 7 बजे तक हम पहुँचेंगे। मैंने कहा हाय अल्लाह जी 7 बजे। तो बस जी फिर आगे एक स्टॉप पे गाड़ी रुकी और यहाँ पे जी ये बंदा पानी का छिड़काव कर रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा दिन हो चुका है और यहाँ पे हारिस साहब खुश हो गए हैं कि मैं भी व्लॉग बनाऊँगा, मैं भी व्लॉग में आऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम भी बना लो। फिर सुने हारिस ने क्या किया। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं दादा के घर। हाँ। और यहाँ पे जी हारिस को भूल गया था कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना है। फिर मैंने उससे मोबाइल लिया, मैंने कहा छोड़ो तुमने क्या कहना है। और यहाँ पे फिर जी बाहर अच्छा खासा दिन चढ़ गया और ये इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था ना। ये नदी थी या नहर थी, पता नहीं क्या था। यहाँ पे बाबा जी साइकिल पे जा रहे थे और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी परिंदों के उड़ते हुए। मैंने कहा वाह क्या सीन है। फिर दिल तो मेरा किया उतर जाऊँ फ़ोटो शूट शुरू कर दूँ, लेकिन फ़ोटो शूट क्या होना था, पहले ही हम बिहाड़ी नहीं पहुँचे थे, बैठ बैठ के टांगों की बुरी हालत हो रखी थी। फिर यहाँ पे ये हुआ जी मैंने रास्ते पे क्लिप्स लेना शुरू की। मैंने इतनी खूबसूरत लग रही थी सारी जगह, यकीन माने इतने प्यारे प्यारे बागात, यहाँ पे कमाद के खेत थे, यहाँ पे किनुओं के बागात थे, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। पहले असल में जब मैं बिहाड़ी आती थी तो मैं इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे रास्ते में इतनी उल्टी आती थी कि मैं गाड़ी में बैठती थी आंखें बंद कर दी थी और उतरते तक मेरी आंखें बंद होती थी। इवन कि मैं रिक्शे में बैठ के भी उल्टियाँ कर रही होती थी। लेकिन अब ये हुआ है कि टाइम के साथ जैसे जैसे थोड़ा बहुत बंदा मतलब बड़ा होता है वैसे वैसे ना बंदा क्या सफ़र का आदी होता जाता है। फिर आखिर इतने पाँव सुजाने के बाद, ढोल बनाने के बाद हम लोग बिहाड़ी पहुंच गए थे। ये हम बिहाड़ी में इंटर हो रहे हैं। ये अभी नज़र आएगा जहाज़, फ़ायदा लोग लेते हुए नज़र आ रही है, जहाज़ नज़र आया और हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही कि शुक्र है हम बिहाड़ी पहुंच गए। सबसे मज़े की बात कि बिना उल्टियाँ किए पहुंच गए, ना मैंने की उल्टी ना मंजर ने की उल्टी। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।